आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल जितना डर था उतने हम गिरे नहीं। बराबर है। ओके। क्या आज और गिरना पड़ेगा? ओह गॉड। क्योंकि कल सबको लगा था कि 3% अगर अमेरिका घटा है तो हमारी भी बैंड बजनी चाहिए, लेकिन हम 1% की गिरावट से बच गए। अब क्या आज उसकी भरपाई करनी पड़ेगी? क्या आज और गिरना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल, इसका जवाब लेंगे। चलिए इसका जवाब तो जानेंगे, लेकिन सर पहले तो यही समझा दिए ये अमेरिका में हुआ क्या, क्यों फिसले? मतलब वर्स्ट वाज बिहाइंड देम, जो बोलना था पावेल साहब ने बोल दिया, अब गिरने का क्या सबब, मतलब क्या कारण था? ढूंढ लेते हो आराम से, जो मतलब इतने स्मार्ट है अमेरिका के बाजार। देखो, कुछ नहीं मिले तो कुछ भी कारण से गिर सकते हैं। खराब कारण से तो गिर ही जाए, अच्छे से भी गिर जाते हैं। जैसे परसों तो चलो मान ले कि भाई फेड चेयरमैन ने कहा भी मैं 2 ही ब्याज दर कटौती करूंगा 4 के बजाय 2025 में, तो खराब है। समझ में आता है। हाँ, समझ में आता है, गिरना चाहिए। हाँ। कल हुआ क्या नेहा जी? देखिए, कल आए थे अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े, ठीक है, और वो आए 3.1%। अमेरिका की जीडीपी 3% बहुत बढ़िया होती है भाई। Exactly. इतनी बड़ी इकोनॉमी 3% ग्रो कर रही है। उम्मीद थी 2.8 2.9 के आसपास की। तो अमेरिका में जीडीपी की ग्रोथ बढ़िया आई। अच्छा, 10 दिन से डाउ मरा पड़ा था। नेस्डेक वजह कल क्योंकि 3.5% घट गए थे। S&P 500 आपका 3% और रसेल 2000 5.5% कल घटा था। कल मतलब परसों रात को, ठीक है। तो एक रिकवरी की उम्मीद थी। सुबह से डाउ फ्यूचर्स आपके गर्म ही थे, अच्छे खासे 200 पॉइंट करीबन डाउ ऊपर चल रहा था। ओ भाई साहब, ये सही ये नंबर आए, पूछो मत। ऐसी धुलाई पिटाई हुई कि पूछे मत। सारा चौपट, खेल खत्म। 10 दिनों की जो कमजोरी पर ब्रेक लगा था, डाउन ने लगाया कि भाई चलो ठीक है। जैसे ही जीडीपी के नंबर आए फिर से बिकवा ली। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या, जीडीपी की ग्रोथ तो बढ़ के आई, फिर क्यों घट रहे हैं? अब इस वक्त क्या अमेरिका का ट्रिगर क्या है? हमेशा एक चीज़ पे ट्रिगर। आपको ध्यान होगा, पहले हम आपको बताते थे कि अमेरिका का ट्रिगर एक ज़माने में ये बन गया था कि जॉबलेस डेटा कैसे आते हैं, हाँ। रोजगार के आंकड़े कैसे आते हैं। अब अमेरिका पूरी तरह से एक ही चीज़ पे ट्रेड कर रहा है, इकोनॉमिक डेटा। और इकोनॉमी के डेटा अगर अच्छे आएंगे तो अमेरिका के बाजार घटेंगे, खराब आएंगे तो बढ़ेंगे। अब ये क्या बात है? हाँ, अभी वैसा ही है मार्केट, ये उल्टा ही चलता है अगर आप इसको उल्टा मानते हैं तो। कल क्या हुआ? कल 3 आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। नंबर 1 जीडीपी का आंकड़ा 3.1%। नंबर 2 एक और आंकड़ा आया आपका घरों की बिक्री का, वो भी उम्मीद से बढ़िया। मतलब घर बिखरे भाई, अच्छे बिखरे, उम्मीद से ज्यादा बिखरे, ये तो अच्छी बात है। और तीसरा आंकड़ा आया है वो कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम, यानी कि नए बेरोजगार लोग, कि भाई कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आओ बत्ता लेके जाओ। तो कम आए, जितनी सोचे तो उससे कम लोग आए। इसका मतलब बेरोजगार कम है, नौकरी ठीक है। तीनों पॉजिटिव डेटा है। अब ये तीनों पॉजिटिव डेटा के चक्कर में अमेरिका के मार्केट गिर गए भाई। अब जब डेटा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ग्रोथ ठीक है, और ऊपर से महंगाई का डर है फेड चेयरमैन को। कल पावेल साहब बोले ना भाई महंगाई से मुझे डर लग रहा है। अब आधा परसेंटेज तो तुम्हारी ज़्यादा है, कौन सी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनको डर है तो है। तो अगर महंगाई ज़्यादा है और ग्रोथ अच्छी है तो पावेल साहब के पास तो और एकदम वो हथियार आ गया ना हाथ में, नहीं घटाऊंगा ब्याज दरें, जाओ क्या कर लोगे। करेक्ट। जल्दी से नहीं घटाऊंगा, ज़्यादा नहीं घटाऊंगा। ये अमेरिकी बादलों ने सोचा है कि पावेल साहब ऐसा सोच रहे होंगे। उनकी बात पे मोहर लग गई एक्चुअली। हाँ, जो कल उन्होंने किया उस पर स्टैंप हो गया, ठप्पा लग गया, तो इसलिए कल अमेरिका फिर से घट गया। अब अमेरिका के बाजार सिर्फ एक ही चीज पे चलेंगे, क्या? डेटा खराब आए, रेट कट की उम्मीद बढ़ी, चल जाएंगे। कैसी भी डेटा अच्छा है, रेट कट की उम्मीद कम, रुक जाएंगे। क्योंकि अब तो क्या, अभी तो देखो हुआ क्या है नेहा जी, कि अभी तो साल में 2 कट की उम्मीद है। हाँ। है ना? क्या पता कुछ डेटा थोड़े और अच्छे आ जाए, और महंगाई इसके साथ, देखो जितने अच्छे डेटा आएंगे उसके साथ महंगाई का खतरा बढ़ेगा। ऑफ कोर्स। बराबर। तो पावेल साहब बोलते हैं अगर अगली पॉलिसी में मैं तो 2 बार भी नहीं करूंगा जी। और अभी तो ट्रम्प साहब गद्दी पे बैठे भी नहीं है। हाँ, और ट्रम्प साहब ने कुछ ऐसे ऐसे भाषण दे दिए जो देंगी, ऑफ कोर्स, है ना? तो पावेल साहब के पास तो वो डर, अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में ये सारा यही डर है। अच्छा, चलिए तो हमने ये तो समझ लिया कि अमेरिकी बाजार अच्छे डेटा पर भी क्यों गिरे, लेकिन सर कल